हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो पिछले क्लास में 8 तक हम लोग किए थे, आज 9 करेंगे। तो देखिए कैसे होगा। तो सॉल्यूशन में करना क्या है, तो cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स, ये माइनस रहेगा, इसको लिख सकते हैं cos π/4। cos π/4 1/√2 होता है, पहले से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको अगर हम लोग ऐसे कर लें, पहले रेंज लिख ले अगर, तो रेंज ऑफ cos इनवर्स x इज, cos का रेंज देखो कितना है, 0 से पाई हो गया। चलिए अब यहाँ से अगर इसको हम लोग लेते हैं तो ये चला जाएगा कहाँ, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos -π/4। ठीक है, तो ये अगर होता है ठीक है, तो -π/4 इस रेंज के अंदर में नहीं आता। ठीक है, -π/4 इस 0 और पाई के बीच में नहीं आता। 0 और पाई से पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ आएगा, कॉस में नेगेटिव वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर कॉस इनवर्स -x, ठीक है, या cos x cos -x इक्वल टू, तो π/- cos इनवर्स x। ठीक है, अगर cos का एंगल माइनस में हो तो पाई माइनस cos इनवर्स x वाला हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ध्यान से समझिए इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, cos पाई में से घटा देना है एंगल, पाई माइनस π/4, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3π/4। अब ये जैसे ही लगेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, तो एक फॉर्मूला पढ़े थे cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, यानी एक इन्वर्स में और एक सेम फंक्शन हो सिंपल, तो एंगल निकलता है बाहर, तो इसका भी एंगल बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 3π/4। थोड़ा सा इसको सजा के लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो हेंस लिखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स, क्वेश्चन लिख देंगे, -1/√2 इज कितना आया, 3π/4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब आगे कहता है, ठीक है, थोड़ा सा ये बताना चाहेंगे कि इसका वैल्यू जो है इसके रेंज में आया कि नहीं। ठीक है, तो देखो 3π/4 है, यानी 3 इंटू पाई का वैल्यू 180 डिग्री, 4 से करो 45 मरतबे, 45 से गुना करो, 3 × 5 = 15 का 5 से 3 × 12 1 13, 135 डिग्री। तो 0 से 180 के बीच में 135 होता है, इसलिए ये आंसर हमारा क्या है, परफेक्ट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो ये कोसेक इनवर्स -√2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू होगा, यहाँ पे मीन्स है, थोड़ा सा हम लिखते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इतना। ठीक है, तो ये कोसेक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कोसेक इनवर्स कितना है, -2।
-√2। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि कोसेक में √2 का मान कितना होता है। ठीक है, तो कोसेक में √2 का मान होता है π/4। पहले तो क्वेश्चन लिख लिया हमने, कोसेक इनवर्स -√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कोसेक इनवर्स माइनस रह जाएगा और इसके जगह पे ये हो जाएगा साइन कोसेक में तोड़ना है, कोसेक है कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक π/4। क्या हो गया ये, कोसेक π/4। इसका फार्मूला एक यूज होता है यहाँ पे कि कोसेक माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ से, इसको हम लोग जानते हैं, पहले से 11th में पढ़े थे। ठीक है, तो ये कहता है इस रूप में है माइनस कोसेक थीटा, यानी एंगल की बात कर रहा है। थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, π/4 π/2 π/3 समथिंग। तो माइनस कोसेक थीटा के रूप में ये है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी ये वाला माइनस जो है थीटा के अंदर हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इस रूप में ये है, तो इसको भी इस रूप में हम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, रेंज लिखेंगे। क्या करेंगे, रेंज ऑफ कोसेक इनवर्स x इज कोसेक का ये वाला रेंज कितना होता है, तो -π/2 से π/2। ठीक है, -0 को छोड़कर। अब इसके रेंज में, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो बिल्कुल आ रहा है। -π/4 जो है -π/2 से लेके π/2 के बीच में होता है। ठीक है, हम फर्स्ट क्वेश्चन में ये समझाए थे आपको। ठीक है, कि 0 से इस साइड π/2 तक पॉजिटिव वैल्यू होता है और 0 से इस साइड -π/2 तक निगेटिव वैल्यू होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक फार्मूला लगा सकते हैं, और फार्मूला लगेगा कौन, तो एक फार्मूला होता है कोसेक इनवर्स कोसेक x इक्वल टू x। सेम इसमें क्या होता है, एक इन्वर्स में कोई सिंपल फंक्शन हो तो एंगल निकल जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग एंगल निकालेंगे, तो इसका एंगल निकलेगा -π/4। इस रूप में ये दिया हुआ है, इसका एंगल निकला तो इसका भी एंगल निकल गया। अब करना कुछ नहीं है, आंसर तो यही है आपका। तो लिखना है हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन डाल दो सीधे, कोसेक इनवर्स -√2 इज कितना आया, तो -π/4। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 10 था। क्वेश्चन नंबर बदलना हम भूल गए। क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। तो इसके साथ हम लोग 10वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 सीधे कह रहा है फाइंड द वैल्यू। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका निकालना है, तो निकालना है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसका वैल्यू निकलेगा कैसे। तो वेरी सिंपल है, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में हल किया उसी तरह से करेंगे। रेंज इधर हमें दिखाई दे रहा लिखा हुआ है। ठीक है,
तो हम तो रेंज इसलिए लिख दिए हैं कि आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है, समझने में। क्या है कि आप लोग को याद होता नहीं है, हम लगा देंगे कहीं पे, फिर आपको प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सा यूज कहाँ कर रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, क्वेश्चन पहले लिख लेते एक बार। कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। तो tan को क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा tan π/4। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस इधर हो गया cos इनवर्स, माइनस रहने देंगे, ये होगा cos 1/2, 60 डिग्री का मान होता है, तो π कितना हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए प्लस यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स, और साइन माइनस होगा ये साइन π/6, 30 डिग्री का मान होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रेंज। क्या देखना होगा हम लोग को, रेंज, ठीक है। सबका रेंज देख लेंगे हम, पहले डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है। तो tan का रेंज देख लो, यूज कर लोगे, यहीं से हम यहीं समझा दे रहे हैं, ठीक है। tan का रेंज है -π/2 से π/2 के बीच का। तो π/4 जो है 0 से जब हम π/2 की तरफ चलेंगे तो वहाँ हमें मिल जाएगा π/4। क्लियर है। चलिए अब अगला हम लोग देखते हैं कॉस का। तो कॉस का आता है 0 से π/2, इसका नहीं आएगा, ये एंगल -π/√3 हो जाएगा, जो कि माइनस में नहीं प्लस में होता है, तो इसको हम लोग बदलेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं साइन का। साइन का एंगल ये माइनस आ जाएगा -π/6, तो ये भी साइन क्या कहता है, -π/2 से π/2 के बीच में -π/6 होता है। जब 0 से इस साइड चलेंगे लेफ्ट साइड तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसके बाद यूज क्या करना है, तो आपको ये यूज कर लेना है, यानी लिख लीजिए क्वेश्चन के साथ साथ, और ये वाला आपको लिख लेना है, और ये वाला भी आपको लिख लेना है। क्वेश्चन के साइड में हम छोड़ रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ इसलिए हम छोड़ रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो नहीं लिखा हुआ उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो इस tan में हम लोग tan वाला फार्मूला लगाएं, तो यहाँ डायरेक्ट लग जाएगा tan इनवर्स tan x = x, ये पढ़े थे, तो यह से डायरेक्ट हमको मिल जाएगा π/4 प्लस। इसमें आते हैं तो डायरेक्ट हमको नहीं मिलेगा, तो हम डायरेक्ट लगाएंगे cos इनवर्स, यहाँ हो जाएगा cos π - π/3, जो कि हम देखे हैं जब यहाँ 0 और पाई के बीच में नहीं आता है तो डायरेक्ट हम पाई से माइनस कर देते हैं, ठीक है। अभी पिछला क्वेश्चन में हम लिखे भी थे फार्मूला, तो उसी फार्मूला को यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलिए प्लस यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ तो फार्मूला लग ही जाएगा। फार्मूला होता क्या है, तो साइन इनवर्स साइन x = x, ठीक है। चलिए इससे पहले यहाँ पे फार्मूला जो लगेगा वो माइनस एंगल में आ जाता है, उसको भी यहीं पे हम लिख देते हैं। तो ये था साइन -θ बराबर -sin θ। इसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इस चीज़ को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ठीक है, यह हो जाएगा साइन -π/6 हो गया। चलिए इसको करेंगे π/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये आ जाएगा cos, कितना आ जाएगा 2π/3, बटा पर के जोड़ घटाव कर रहा है, इसके नीचे एक डाल के आप भी कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ से इस फार्मूला के अकॉर्डिंग x निकलेगा, एंगल निकल गया -π/6, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें आएंगे, ठीक है, तो इसका भी एंगल निकल जाएगा। यहाँ पे फार्मूला हम लिखते हैं cos इनवर्स cos x = कितना होता है x, तो यहाँ पे π/4 हो गया, प्लस यहाँ से निकल जाएगा 2π/3 प्लस माइनस π/6, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको बटा पर के जोड़ घटाव कर लो। तो 4 है, 3 है, 6 है, लघुत्तम निकाल लो, 2 दूनी 4, 3 रहेगा 2 तिहाई 6, 3 एक एक मरतबे 2 रह गया, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, ये आ गया 12, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 12 में 4 तिहाई और 3 बार में 3 से पाई में गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 3π।
3 चौका 12, 4 दूनी 8 पाई, 6 दूनी 12 यानी 2 पाई। ये कितना हो गया? तो 8 3 11 पाई माइनस 2 पाई बट्टे 12। 11 में से 2 घटा 9 पाई बट्टे 12। 3 3 9 पाई, 3 चौका 12। ये हो गया हमारा आंसर, यही निकलेगा हमारा वैल्यू। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर कितना था हमारा? 11 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर बदल नहीं पाए, तो ये था 11 हमारे पास। अब जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा 12। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हो गया 12। ये करा फाइंड द वैल्यू कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। चलिए इसको भी करेंगे सॉल्व, आसानी से हो जाएगा, देखते रहिए आप लोग। पहले तो एक बार लिख लेते हैं, तो कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो इस बार पकड़ा गया आसान वाला कॉस इनवर्स। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसमें माइनस तो नहीं है, नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास कॉस 1/2 यानी π/3, 60 डिग्री का मान होता है, प्लस 2। तो साइन इनवर्स π/, हो जाएगा 6, π/6 यानी 30 डिग्री का मान होता है। सॉरी साइन छूट गया, साइन π/6। अब क्या करेंगे हम लोग? तो दोनों के लिए फार्मूला यूज करेंगे। देखिए फार्मूला हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि आपको याद हो जाए। ठीक है, तो यह है कॉस इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स। वैसे ही साइन का साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ये दोनों फार्मूला इसमें यूज होने वाला है। तो इसको अगर यूज करते हैं तो ये हो जाएगा cos इनवर्स cos x, cos इनवर्स cos x निकला x यानी π/3 प्लस 2 इंटू, सब इसके साथ गुना कर रहा तो गुना में रह गया। अब यहाँ कर रहा है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स निकला x यानी π/6। 2 1 कम 2, 2 3 6 यानी π/3 प्लस ये हो गया π/3। बटा पर के जोड़ घटाव आता होगा तो पाई प्लस पाई यानी 2π कितना हो गया 3। ये है हमारा आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग जो देखेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो बढ़ते हैं 13 की तरफ। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है, फाइंड द वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई। देन तब क्वेश्चन कह रहा है कुछ 13। तब जो है कि क्वेश्चन कह रहा है, ऑप्शन है क्वेश्चन में 0 पाई, बी में है -π/2 से π/2, सी में है 0 से y पाई, डी हो गया -π/2 π/2। तो इसी को देखना है 13 नंबर क्वेश्चन में, तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये तो और ही आसान है, हमें यहीं से मिल जाएगा। ठीक है।
तो साइन इनवर्स इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि तब क्या y के कंडीशन में ये कौन सही है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये वाला आते हैं तो ये सही है, क्योंकि कहता है साइन इनवर्स का रेंज जो है वो कहता है कि -π/2 से π/2 के बीच में होगा, से तक। क्वेश्चन कहता है कि रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 से π/2। यहाँ से यहाँ तक ये द एंड है, तो शुरू से लेकर अंत तक, तो ये स्टार्टिंग वाला भी लेंगे और ये भी लेंगे। तो ऐसे पीरियड में ये कह रहा है कि -π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब ये भी लेना है y फंक्शन अगर हो तो। फिर कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू π/2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले सकते हैं। तो यही है सही, क्योंकि रेंज भी तो यही कहता है -π/2 से लेके π/2 तक। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि साइन का रेंज π/2 तक होता है, ये कहाँ तक जा रहे हैं, पाई तक। 180 डिग्री तक कभी नहीं होता, 90 तक ही होता है, ठीक है। रेंज यहाँ लिखा हुआ है, आपको याद भी होगा। चलिए अब इसमें आते हैं। तो ये कह रहा है कि इससे बड़ा होगा y का वैल्यू इस फंक्शन में, इससे बड़ा होगा और इससे छोटा होगा। तो ऐसा नहीं है, इससे छोटा वाला भी हम लोग लेते हैं, कहाँ तक, तो -π/2 तक ले सकते हो, और इससे बड़ा तो यहाँ तक हम लेते हैं। इसलिए इसका परफेक्ट आंसर जो है क्या होगा, तो परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये वाला। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये कह रहा है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू ऑप्शन है 0 -π/3 π/3 2π/3, ठीक है। तो क्वेश्चन यही है हमारे पास, तो इसको हम लोग देखते हैं। चलिए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, ऑप्शन कोई ना कोई तो होगा ही, √3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब यहाँ पे करना क्या है, तो पहले तो tan को तोड़ लो भैया। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, tan √3 60 डिग्री के मान होता है, π/3 हो जाएगा, माइनस सेक इनवर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस में 2 का वैल्यू, यानी 1/2 होता है, cos 1/2 यानी 60 होता है। तो ये भी हो जाएगा 60 का वैल्यू ही होगा, 1/2 पलटेगा, सेक में cos का सेक होगा, यानी π/ कितना हो गया, ये पहले सेक लिख ले, सेक π/3, ठीक है। अब इसमें रेंज हम लोग को देखना पड़ता है, तो उससे पहले तो इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, इसमें कहीं से कोई झमेला नहीं है। इसका रेंज हम लोग को दिखाई दे रहा है, रेंज यहीं से ले लेंगे। देख लो भाई, ये वाला टिक जो लगा रहा है, इसको इस क्वेश्चन में आपको इस तरह से ऑप्शन में लिख लेना। तो रेंज तो दिखाई दे रहा है -π/2 से π/2, और ये π/3 है, तो इस दोनों के बीच में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हम इसमें ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x, ये प्लस पॉइंट हमारे साथ हो गया, ठीक है। ये तो -π/3 आ जाएगा जो सेक में, इसको यूज कर लोगे, यहाँ पे लिख लोगे। तो यहाँ देखो
माइनस में तो होता ही नहीं, 0 से पाई के बीच में होता है, तो इसमें हमको क्या लगाना होगा, पाई से इसका एंगल माइनस करना होगा। ठीक है, चलो तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ से tan इनवर्स tan x इक्वल टू x यानी पाई/3 मिला, माइनस यहाँ से आ जाएंगे तो ये होगा सेक इनवर्स, और ये सेक क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3। क्यों हुआ, क्योंकि हाँ इसका जो रेंज है वो रेंज में ये नहीं माइनस में आ रहा है, इसलिए हुआ। ठीक है, चलिए तो इसके लिए हम उपयोग करेंगे, तो ये हमारे लिए पाई/3 माइनस ये तो रहेगा ही सेक इनवर्स, और यहाँ जो बचेगा वो बच गया सेक 2 पाई/3। अब इसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो हो जाएगा सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू एक्स। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे तो सेक इनवर्स सेक x इक्वल टू x यानी पाई/3 माइनस 2 पाई हो जाएगा 3। ठीक है, इसको कर लेंगे कैलकुलेशन, तो 3 पाई माइनस 2 पाई इक्वल टू माइनस पाई/3। ये हो जाएगा हमारा आंसर बी हो गया। आंसर क्या हो गया हमारे पास, तो आंसर बी हो गया। ठीक है, तो आज हमारा एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गया। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।